हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक नई स्टोरी, विद्युत का घमंड की कहानी। एक बार की बात है, चंपकवन में चीकू नाम का एक बूढ़ा खरगोश रहता था। वह बहुत पढ़ा लिखा, शास्त्री और प्रचंड विद्वान था, जिसके कारण उसका जंगल के सभी पशु पक्षी और जानवर उसका बहुत आदर और सत्कार करते थे। यहाँ तक कि जंगल के राजा शेर सिंह भी उसकी शरण में विद्या सीखने जाते थे। उसे शास्त्रों का अथक ज्ञान होने के कारण लोग उसकी विद्वत का लोह मानते थे। चीकू खरगोश ने शास्त्रों के ज्ञान में जंगल के सबसे बुद्धिमान पक्षी कोयल और मैना को भी हरा दिया था, इसलिए वह जंगल का राजा शेर सिंह का सबसे प्रिय दोस्त भी बन चुका था। चीकू खरगोश को अपनी बुद्धिमानता के ऊपर घमंड होने लगा था। एक दिन चीकू खरगोश तैयार होकर कहीं कथा सुनने जा रहा था। रास्ते में उसे एक पेड़ पर काले काले जामुन लदे हुए दिखाई दिए। जामुन को देखकर पंडित चीकू के मुंह में पानी टपकने लगा। उसने देखा कि उसी जामुन के पेड़ पर तोते का एक झुंड बैठा था। चीकू खरगोश ने पेड़ के पास जाकर कहा, मेरे प्यारे बच्चों, क्या कुछ जामुन मुझे भी खाने को मिलेगा। उन तोतों ने मिट्टू नाम का एक शैतान तोता भी था। उसने कहा, जरूर मिलेगा पंडित जी, लेकिन सबसे पहले आप मुझे बताइए कि आप कौन सा जामुन खाएंगे, गरम जामुन या फिर ठंडा जामुन। पंडित खरगोश मिट्टू तोते की बात सुनकर हंसने लगा। उसने कहा, गरम जामुन पेड़ के पर कहाँ लगते हैं, मजाक मत करो, जल्दी से जामुन खिला दो, मुझे लोमड़ी के घर पर कथा सुनाने जाना है। मिट्टू तोते ने फिर से कहा, पंडित महाराज आप ठहरे, इतने बड़े विद्वान फिर भी आपको पता नहीं कि जामुन गर्म और ठंडे भी होते हैं। बिना बताए मैं आपको कौन सा जामुन खिलाऊं। पंडित महाराज को देर हो रही थी। उन्होंने कहा, चलो देखते हैं गरम जामुन कैसा होता है। बच्चों, मुझे गरम जामुन ही खिला दो, ठंडे तो बहुत खाए हैं। शैतान मिट्टू तोते ने जामुन की टहनियों को पकड़कर जोर जोर से हिलाना लगा, जिससे जामुन जमीन पर गिर गए और उनमें मिट्टी लग गई। चीकू खरगोश जामुन उठाकर फूंक मारकर खाने लगा। चीकू ने हंसते हुए कहा, बेटा, तुम लोगों को विद्वान पंडित चीकू महाराज को ही मूर्ख बनाना था, ये तो ठंडे जामुन ही है। मिट्टू तोते ने कहा, जामुन ठंडे हैं तो फिर आप फूंक मार के क्यों खा रहे हो, ऐसा तो कोई गर्म चीज़ ही खाई जाती है। मिट्टू तोते की बातों को सुनकर पंडित चीकू का सिर शर्म से झुक गया। वह अपने आप से बहुत शर्मिंदा हुआ। उसकी विद्वता का घमंड चूर चूर हो गया। वह बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। इस कहानी से मिलने वाली सीख, घमंड व्यक्ति को हमेशा नीचा दिखाता है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।